हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डीसी मशीन के बारे में, आर्मेचर रिएक्शन वगैरह काफ़ी कुछ हमने देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है डीसी मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी अपने आप में है। कम्यूटेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है कम्यूटेशन, किस तरीके से होती है कम्यूटेशन की प्रक्रिया, इसके टाइप देखेंगे और इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करें ये चीज़ देखेंगे। ठीक है ना। तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है छोटे एग्जाम्स के लिए, स्पेशली जेईई के लिए। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत अगर ऊपर की बात करें गेट वगैरह के लिए तो उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर जेईई की बात करें तो जेईई में बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सो फिलहाल आज हमें देखना है कि कम्यूटेशन एक्चुअली होता क्या है और ये प्रोसेस हमें समझना है, और फिर हम टाइप ऑफ कम्यूटेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कम्यूटेशन की, तो कम्यूटेशन होता क्या है। अगर हमें डिफाइन करना हो, हमें बताना हो कि व्हाट इज़ द कम्यूटेशन, तो आप सिंपल वर्ड में अगर कभी भी बुक में पढ़ते हैं या आप आंसर देते हैं तो आप सीधे क्या बोलते हैं, एसी को, जो आर्मेचर में डेवलप्ड एसी है उसको कम्यूटेटर की सहायता से डीसी में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, दैट इज़ द कम्यूटेशन। अब आपको पता है कि जो हमारे पास एसी होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। डीसी में कन्वर्ट करेंगे मतलब यूनिडायरेक्शनल कर देंगे, दिस इज पल्सेटिंग डीसी। ठीक है ना, ये पल्सेटिंग डीसी है हमारे पास, ध्यान रहे। यूनिडायरेक्शनल कर देंगे दैट इज डीसी। तो यही यूनिडायरेक्शनल करने की प्रक्रिया हमारा क्या है, कम्यूटेशन कहलाता है। तो बेसिकली ये हमारा प्योर डीसी है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कम्यूटेशन इज अ प्रोसेस आप कह सकते हैं सिंपली। अगर आप एक मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में इसको आप डिफाइन करना चाहें तो कम्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हमारा कॉइल के अंदर करंट का रिवर्सल होता है, या सिंपली आप कह सकते हैं रिवर्सल ऑफ करंट इनसाइड द आर्मेचर कॉइल। रिवर्सल ऑफ करंट इनसाइड द आर्मेचर कॉइल इज नोन एज अ कम्यूटेशन। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं रिवर्सल ऑफ करंट इनसाइड द कॉइल इज नोन एज ए कम्यूटेशन। मैंने आपको बताया था ये रिवर्सल की ज़रूरत क्या होती है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक पोल के अंदर जो आपका फिलहाल करंट होता है उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। अगर हम लोग नॉर्थ पोल की बात करें तो उसके अंदर जितने भी आर्मेचर कंडक्टर आएंगे उसकी जो करंट डायरेक्शन होगी, साउथ पोल के अंदर जो आने वाले आर्मेचर कंडक्टर होंगे, कॉइल्स होंगे, उनमें जो करंट की डायरेक्शन होगी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमारा होता क्या है कि जैसे जैसे ब्रश एक पोल से दूसरे पोल पे मूव करता है तो उसके अकॉर्डिंग करंट डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स होता जाता है। तो मीन्स हम क्या बोलेंगे, रिवर्सल ऑफ द करंट इनसाइड द आर्मेचर कॉइल इज नोन एज अ कम्यूटेशन। इस ये जो रिवर्सल ऑफ करंट होता है ये कम्यूटेटर की सहायता से होता है। रिवर्सल ऑफ करंट जो होता है ये कम्यूटेटर की सहायता से होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जो हम लोग एसी डेवलप होता है वो हमारी जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 to 30 हर्ट्ज स्पेशली लिया जाता है। अगर हम लोग बहुत लार्ज मशीन की बात करें तो 20 to 30 हर्ट्ज का एसी डेवलप होता है। इससे ज़्यादा का एसी डेवलप करना बहुत ज़्यादा, अगर स्मॉल मशीन है तो बहुत ज़्यादा होगा, तो 50 हर्ट्ज तक की हम लोग एसी को डेवलप करते हैं आर्मेचर पे। क्योंकि डीसी मशीन में पहले से ही जो अल्टरनेटिंग सप्लाई डेवलप्ड होती है वो कम फ्रीक्वेंसी की होती है। अब आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी जो डेवलप्ड फ्रीक्वेंसी होती है आर्मेचर पे, ये कैसे गवर्न होती है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड के अतिरिक्त किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ पोल्स वगैरह का सिलेक्शन हम लोग इसी प्रकार से करते हैं कि जो डेवलप्ड सप्लाई हो, जो फ्रीक्वेंसी हो उसकी वो 20 to 30 हर्ट्ज हो या मैक्सिमम 50 हर्ट्ज हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आर्मेचर जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें करंट का रिवर्सल होता है, ये हमारा कम्यूटेशन हो गया। मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछने वाला हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि कार्बन ब्रश जो है उसके एडवांटेज क्या क्या है, पहली चीज़ आपको ये बताना है। और दूसरी चीज़ कि मशीन में लार्ज नंबर ऑफ पोल्स या मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स की क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। मीन्स अगर मशीन में कहीं पर मशीन में अगर लार्ज नंबर ऑफ पोल्स है तो उसकी क्या एडवांटेज हो सकते हैं, अगर नंबर ऑफ पोल्स कम है तो उसकी क्या डिसएडवांटेज या एडवांटेज हो सकते हैं। तो आपको पोल्स के बारे में आप सिंपली ये समझ लो कि लार्ज नंबर ऑफ पोल्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, फिर मैं इसको बताऊंगा भी आपको। खैर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, फिलहाल अपने कम्यूटेशन टॉपिक पे आते हैं। रिवर्सल ऑफ द करंट इनसाइड द आर्मेचर कॉइल इज नोन एज ए कम्यूटेशन। ये आपके पास ब्रश है, हम यहाँ पे फिलहाल
हम थोड़ा सा एक दो एजम्पशन लेंगे कि करंट डेंसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसका जो पेरिफेरल करंट डेंसिटी होगा, जितना भी करंट इस पे आएगा वो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, 2I है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम इसके मोशन को मान लेते हैं कि कम्यूटेटर का मोशन इस तरीके से हो रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये आर्मेचर कॉइल है, और ये आपको जो दिख रहा है कार्बन ब्रश है, और ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स टाइप का ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स है। तो ये ब्रश इसी पे लगा होता है। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो मान लीजिए ये आपका ब्रश फिक्स होता है। मोशन अगर सेगमेंट इधर की तरफ मोशन कर रहा है तो जो आपका फिलहाल यहाँ पे ये कार्बन ब्रश जो होने वाला है ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जो कार्बन ब्रश होने वाला है वो कहाँ मूव करेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। कार्बन ब्रश की कम्यूटेटर की डायरेक्शन ये है, कार्बन ब्रश इसके अपोजिट इस तरीके से इसका मूवमेंट होगा। तो देखिएगा यहाँ पे अब जैसे हमारे पास जहाँ पे कार्बन ब्रश है उसके राइट साइड के जितने भी कॉइल्स होंगे उसकी डायरेक्शन अलग होगी, लेफ्ट साइड के जितने कॉइल होंगे उसकी डायरेक्शन अलग होगी। तो यहाँ से आई करंट आ रहा है, आप देखो इन सब में डायरेक्शन ये है, आई करंट आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से आई करंट आ रहा है, ये 2I करंट होकर के यहाँ से ब्रश से सर्किट में बाहर निकल रहा है। अब जैसे जैसे ये मोशन करेगा ये थोड़ा आगे जाएगा तो ये थोड़ा इधर मूव करेगा। तो ये देखते हैं इसका मूवमेंट थोड़ा सा इधर हो गया। अब इधर मूवमेंट हुआ तो इधर वाला एरिया ध्यान रखिएगा, आप देख पा रहे हैं ये वाला एरिया ब्रश का ज़्यादा है, ये वाला एरिया कम है। मतलब जिधर एरिया ज़्यादा है उधर से ज़्यादा करंट आएगा, जिधर एरिया ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा करंट लेगा, और जिधर एरिया कम है उधर से करंट कम लेगा। तो आई करंट यहाँ से जा रही है और आई करंट यहाँ से आ रही है, तो एक्स करंट इधर रिवर्स होकर के कॉइल में चली जा रही है। ये ए कॉइल है, ये बी कॉइल है, ये सी कॉइल है। एक्स करंट इधर जा रही है और एक्स यहाँ से होकर के प्लस आई यहाँ से, ये मिल करके आई प्लस एक्स यहाँ से करंट आ रही है, और इसमें से जो कॉइल से करंट आ रही है ये आई माइनस एक्स आ रही है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, जब तक ये आर्मेचर जो आपका कार्बन ब्रश है ये कम्यूटेटर के बीचों बीच नहीं आएगा इस सेगमेंट्स के, तब तक आधी करंट यहाँ से और आधी करंट यहाँ से नहीं आएगी। जिधर इसका एरिया ज़्यादा होगा उधर से करंट ज़्यादा आएगी। तो अभी आपको ध्यान में रखना है फिलहाल इस तरीके से इसमें। अब ये धीरे धीरे मूवमेंट इसका होगा, ब्रश इधर की तरफ और इसका मोशन उधर है। फाइनली आप देखिए, फिर आप देखिए कि जब हमारे पास ये ब्रश इस मिडिल पे आ गया, बिल्कुल यहाँ पे 1/2 इधर हो गया ब्रश का एरिया और 1/2 इधर हो गया, तो अब आप देखिए करंट जो इधर से आ रहा था वो करंट यहाँ से आई आ गया, और आई करंट यहाँ से होकर के टोटल इसमें 2I करंट आ रहा है। उस टाइम आप देखिए इस कॉइल में, ये कॉइल ए है, कॉइल बी है और कॉइल सी है। कॉइल बी में किसी भी प्रकार का करंट है क्या, कॉइल बी में किसी भी प्रकार का करंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मीन्स ये कॉइल शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब इसको हम बोलेंगे कॉइल गोज टू अंडर कम्यूटेशन, मतलब ये कॉइल अंडर कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन प्रोसेस चल रहा है, ये कॉइल हमारा कहाँ है, अंडर कम्यूटेशन है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, कि जैसे ही हम यहाँ पे ये कॉइल अंडर कम्यूटेशन है, ये कॉइल हमारा अंडर कम्यूटेशन है, मीन्स इसमें कोई भी करंट जा नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे 50% एरिया उधर 50% इधर, तो सारी की सारी करंट यहीं से इसमें चली आ रही है डायरेक्टली। अब क्या होगा कि जैसे ही ये कार्बन ब्रश इधर जाएगा, थोड़ा सा मूव करेगा, करंट इसमें रिवर्स होना चाहेगा। क्या होगा, करंट इसमें रिवर्स होना चाहेगा। अभी ये डायरेक्शन इसमें रिवर्सल होगा, इस कॉइल में अभी करंट की डायरेक्शन ये थी, अब ये जैसे मूव करके इधर आएगा, जैसे ही मूव करके इधर आएगा तो इस कॉइल में करंट का क्या होगा, रिवर्सल होगा। अभी आप देखो ए कॉइल, बी कॉइल, सी कॉइल, आप स्टार्टिंग में देखो तो बी कॉइल में करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट था, अब ये राइट टू लेफ्ट हो गया, मतलब रिवर्सल हो गया करंट कहाँ, कॉइल में। तो ये प्रोसेस हमारा कम्यूटेशन कहलाता है। बट यहाँ पे जो रिवर्सल हो रहा है, वो ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन एक रिएक्टेंस वोल्टेज आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं VL = L/di/dt। मतलब इंडक्टेंस होता है कुछ कॉइल का, ये जो कॉइल है B, इसका कुछ इंडक्टेंस होगा, तो इसकी वजह से एक रिएक्टेंस वोल्टेज आएगा। और आपको पता है कि कॉइल की प्रॉपर्टी होती है सडन चेंज इन करंट का अपोज करना, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, बी कॉइल हो चाहे ए कॉइल हो या सी कॉइल हो, सडन चेंज इन करंट का अपोज करना, सडन चेंज इन करंट का अपोज करना। अब ये सडन चेंज इन करंट का अपोज करना मतलब ये ब्रश का मूवमेंट इस पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। ब्रश का मूवमेंट मोशन के अकॉर्डिंग इसके कम्यूटेटर की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि ब्रश का मूवमेंट कितना तेज़ है। तो जैसे ही हमारा ये इधर मोशन करेगा, ये ब्रश इधर मूव करके आएगा,
आप ध्यान रखिएगा, इसका मूवमेंट अगर ज़्यादा है, बहुत तेज है, ये इधर आ गया, तो ये ऑब्वियस सी बात है कॉइल को इसमें रिवर्स होने के लिए, जो करंट है इस कॉइल में, उस करंट को रिवर्स होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, कुछ टाइम चाहिए होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिंग टाइम। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिंग टाइम। अब उस कम्यूटेटिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है L/R होता है। L जो है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है, R जो है कॉइल प्लस कम्यूटेटर प्लस कार्बन ब्रश, ठीक है ना। ये R जो है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश, इन सब का रेजिस्टेंस है। मीन्स क्या है, जो ये टाउ बता रहा है, ये क्या बता रहा है? कम्यूटेटिंग टाइम बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा कॉइल में करंट को रिवर्स होने में, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी पेरिफेरल वेलोसिटी, ये जो है कम्यूटेटर की जो वेलोसिटी है, ये डिसाइड करती है कि इसे कितने टाइम में चाहिए होगा कि रिवर्स होकर के यहाँ से करंट आ जाए। जब अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो फिर कम्यूटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब अगर इसकी स्पीड, जो इसके द्वारा मशीन द्वारा दिया गया टाइम है, जो मशीन द्वारा दिया गया टाइम है उसको कम्यूटेशन के लिए, अगर वो कम्यूटेटिंग टाइम के बराबर नहीं है तो फिर कम्यूटेशन पुअर कम्यूटेशन होगा। सिंपली आप कह सकते हैं बेहतर कम्यूटेशन नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? देखिए ये कार्बन ब्रश बहुत तेज़ी से मूव करके यहाँ आ गया। मान लीजिए इसने 2 सेकेंड का टाइम प्रोवाइड किया किसको? कॉइल को, कि 2 सेकेंड में रिवर्स हो जाओ, लेकिन इसे चाहिए था 5 सेकेंड करंट को रिवर्स करने के लिए, टोटल करंट को। तो मान लीजिए 2 सेकेंड में ये यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही थी, 1 एम्पियर को इसने रिवर्स कर दिया, बचा हुआ 1 एम्पियर यहीं से डायरेक्टली जंप कर जाएगा, जो आर्क के रूप में हमें दिखाई देगा। किसके रूप में? आर्क के रूप में दिखाई देगा। मतलब इसमें 5 सेकेंड में रिवर्स होना है करंट। यहाँ करंट जो इसको चाहिए, इसका जो मूवमेंट है वो 2 ही सेकेंड में है। मतलब यहाँ मशीन चाह रहा है कि कॉइल में करंट 2 सेकेंड में रिवर्स हो जाए, लेकिन कॉइल का जो कम्यूटेटिंग टाइम हो कह रहा नहीं, हम 5 सेकेंड से कम नहीं लेंगे, इतना टाइम तो हमें लग ही जाएगा अपने अंदर करंट को रिवर्स करने में। तो ये इसका फंक्शन है बेसिकली। यहाँ पे करंट अगर टोटली रिवर्स बहुत तेज़ी से अकॉर्डिंग टू द फिलहाल मशीन अगर नहीं हो पाया तो कुछ करंट यहाँ पे रिमेन रह जाएगा। कुछ करंट जो रिवर्स हो जाएगा वो तो कॉइल से यहाँ से होकर के आ जाएगा, लेकिन कुछ करंट जो रिवर्स नहीं हो पाएगा वो यहाँ से डायरेक्टली जंप करेगा, और जंप करेगा तो यहाँ पे ये आर्क के रूप में दिखेगा, जो हमें, जिसको हम नाम देते हैं स्पार्किंग, ठीक है ना। स्पार्किंग होता है मशीन में। अब इसको रिमूव करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। क्या मेथड हो सकता है वो मैं आपको यहीं बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब मशीन द्वारा गिवन टाइम, ये मशीन का टाइम बराबर हो जाएगा कॉइल के रिवर्सिंग टाइम, मतलब कम्यूटेटिंग टाइम के, कॉइल टाइम, जो कॉइल द्वारा करंट को रिवर्स करने में टाइम लिया जा रहा है, ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? करंट का रिवर्सल इसमें आसानी से हो जाएगा और यहाँ से जंप करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? या तो ये जो मशीन का टाइम है इसको आप बढ़ा दीजिए, मशीन का टाइम है या तो इसको आप बढ़ा दीजिए, मतलब ये 2 सेकेंड में चाह रहा है करंट रिवर्स हो, इसकी टाइमिंग को आप बढ़ा दीजिए। ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? जो कार्बन ब्रश है इसका जो आप एरिया है, जो विड्थ है, उसको बढ़ा दीजिए, या इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आप क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। अगर वेलोसिटी कम कर देंगे, कम्यूटेटर की जो स्पीड है कम कर देंगे, या इसका एरिया बढ़ा देंगे, जो विड्थ है कार्बन ब्रश का, अगर ये बढ़ा देंगे तो मशीन द्वारा जो दिया गया टाइम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मशीन द्वारा जो दिया गया टाइम है वो बढ़ जाएगा। या तो आप क्या करिए, इस कॉइल में जो करंट रिवर्सल, करंट को रिवर्स होने में जो टाइम लग रहा है उसको आप घटा दीजिए। उसको घटाने के लिए आप टाइम कांस्टेंट को घटाना है, और टाइम कांस्टेंट को घटाने के लिए आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। कॉइल का इंडक्टेंस चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? कॉइल का रेजिस्टेंस एक बार डिज़ाइन कर दिया तो ये तो कॉइल वाला फिक्स है रेजिस्टेंस। बचा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर में माइका वगैरह लगा है, सिलिकॉन स्टील का कम्यूटेटर बनाया जाता है, तो वो भी आपका फिक्स ही हो जाता है। बचा ब्रश। अब ब्रश जो है, ब्रश 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कार्बन ब्रश और एक होता है कॉपर ब्रश। जो लो वोल्टेज हाई करंट की मशीन होती है वहाँ कॉपर ब्रश यूज़ किया जाता है, और जो हाई वोल्टेज और लो करंट की मशीन होती है वहाँ कार्बन ब्रश यूज़ किया जाता है। तो कार्बन ब्रश जहाँ हम यूज़ करते हैं वहाँ एक फ़ायदा होता है कि ये रेजिस्टेंस जो होता है ये बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और टाइम जब घटेगा तो कम्यूटेशन बेहतर होगा, ठीक है ना।
किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, हमें इनको मैनेज करके रखना है। मीन्स कम्यूटेशन बेहतर पाने के लिए मशीन द्वारा दिया गया टाइम, जो कम्यूटेटिंग टाइम है, जो कॉइल में करंट रिवर्सल का टाइम है, उसके बराबर होना चाहिए। अभी ये जो यहाँ पे जो टाइम अधिक लग रहा है, इसका एक कारण और भी है, जो रिएक्टेंस वोल्टेज है, जो सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है। आपको पता है कि कोई भी इंडक्टर है, कोई भी कॉइल है, तो वो सडन चेंज इन करंट को क्या कर रहा होता है, अपोज करता है। वो कभी भी करंट में कॉइल में करंट को सडनली चेंज होने नहीं देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिलहाल आर्मेचर जो आपका है, आर्मेचर के कॉइल में करंट का रिवर्सल प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से टोटल करंट कार्बन ब्रश से ना आकर के साइड से जंप होती है, जो हमें स्पार्किंग के टर्म्स में दिखाई देता है। अगर इस चीज़ को हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारा रिड्यूस हो, तो जो मैंने आपको बताया वो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, ये करने के लिए इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेशन हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे वोल्टेज कम्यूटेशन, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। वोल्टेज कम्यूटेशन, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग, ये तीनों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कम्यूटेशन कितने टाइप्स के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं कम्यूटेशन: आइडियल कम्यूटेशन, डिलेड कम्यूटेशन, ओवर कम्यूटेशन। ठीक है ना। अब इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेशन। तो अभी हम इसको मिटाते हैं, देखिएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट हो, आप अपने डाउट को प्लीज़ क्लियर करते चलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई तुरंत करूँगा आपको। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो जल्दी समझ में नहीं आता, बच्चे बस एक लाइन में रट लेते हैं कि रिवर्सल ऑफ द करंट इनसाइड द कॉइल इज नोन एज ए कम्यूटेशन। उसके अलावा उन्हें और सारी चीज़ें पता ही नहीं होती। तो अभी हम बात कर रहे हैं कौन कौन सा कम्यूटेशन है। फर्स्ट वन इज योर आइडियल, सेकेंड वन इज योर डिलेड, थर्ड वन इज योर ओवर। ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि करंट का जो रिवर्सल है वो पॉजिटिव से निगेटिव होने में कितना टाइम लगा रहा है। पॉजिटिव से निगेटिव होने में, ये मान लीजिए ये माइनस आई करंट है, ये प्लस आई करंट है। अब अगर ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके से दिख रहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आइडियल कम्यूटेशन, मतलब यहाँ से यहाँ पे जो करंट हमारी जा रही है वो विद इन द टाइम चली जा रही है। मतलब जितना टाइम रिक्वायर्ड है मशीन को कम्यूटेशन के लिए, कॉइल में उतने ही टाइम में करंट रिवर्सल हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आइडियल कम्यूटेशन। स्ट्रेट लाइन जो आपको दिखेगा, दिस इज डिनोटेड एज अ आइडियल कम्यूटेशन। ये आपका आइडियल कम्यूटेशन को दिखाएगा। ठीक है ना। ये कब होगा, जब गिवन टाइम बोले तो गिवन टाइम किसके द्वारा, मशीन द्वारा। गिवन टाइम इज इक्वल टू कम्यूटेटिंग टाइम। कम्यूटेटिंग टाइम मतलब मशीन द्वारा गिवन टाइम जो होगा वो कम्यूटेटिंग टाइम के इक्वल होगा, तो इसको हम बोलेंगे आइडियल। डिलेड क्या होगा, जब गिवन टाइम लेस देन होगा कम्यूटेटिंग टाइम से, गिवन टाइम ग्रेटर देन होगा, सॉरी, मतलब दिया गया समय ज़्यादा होगा और लेट पहुंचेगा। कम्यूटेटिंग टाइम जो है वो नहीं, गिवन टाइम इज लेस देन कम्यूटेटिंग टाइम, मतलब कम्यूटेटिंग टाइम ज़्यादा है तभी तो लेट पहुंचेगा। और ओवर कम्यूटेशन के लिए गिवन टाइम ग्रेटर देन हो जाएगा।
गिवन टाइम लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर है, गिवन टाइम लेस देन कम्यूटेटिंग टाइम। सॉरी सही बताया था, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। मतलब जब मशीन द्वारा दिया गया टाइम कम्यूटेटिंग टाइम के बराबर होगा मतलब आइडियल कम्यूटेशन, जब मशीन द्वारा दिया गया टाइम ज़्यादा होगा मतलब इतना ज़्यादा होगा कि कम्यूटेटिंग टाइम कम है मतलब जल्दी से रिवर्स हो गया, वो जितना टाइम दिया उससे पहले ही रिवर्स हो गया, तो ओवर कम्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कम्यूटेटिंग टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है, गिवन टाइम कम है, तो वहाँ डिलेड कम्यूटेशन होगा। मतलब डिलेड कम्यूटेशन को जो हम लोग दिखाएंगे वो कुछ ऐसा दिखाएंगे, यहाँ पे आप देखिए ये है डिलेड कम्यूटेशन। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे आप देखिए करंट प्लस आई से माइनस आई तक जाने ही नहीं पा रहा है, यहाँ कुछ करंट रह जा रहा है, कुछ करंट पहले ही ये रह जा रहा है। मान लीजिए ये करंट आई एक्स है, यही स्पार्किंग की तरह दिखेगा हमें, ठीक है ना। ओवर कम्यूटेशन मतलब ये ओवर कम्यूटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जितना टाइम है हमने जितना टाइम दिया उससे पहले ही रिवर्स हो जाए, जो संभव है नहीं मशीन में कभी भी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली ओवर कम्यूटेशन होना, ठीक है ना। तो ये ओवर कम्यूटेशन है, वक्त से पहले वैसे भी कोई नहीं पहुंचता और कोई लेट ही पहुंचना चाहता है, तो डिलेड कम्यूटेशन ज़्यादातर देखने को मिलता है। इम्प्रूवमेंट के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आइडियल के करीब पहुँचे। ओवर कम्यूटेशन तो कभी किसी हद तक होता ही नहीं है मशीन में, ये बस हमारा एक अजम्पशन है, एक हाइपोथेटिकल हमारी जो थिंकिंग है फिलहाल कि ऐसा अगर हो तो इस तरीके से हो सकता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा फिलहाल, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। कैसा नहीं होता भाई, ओवर कम्यूटेशन नहीं होता है मशीन में, डिलेड कम्यूटेशन आइडियल कम्यूटेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, आइडियल कम्यूटेशन। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेशन की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बहुत सिंपल वे में हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम टाइम में समझ में आ जाए, अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब हम लोग बात करेंगे क्या, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्यूटेशन या कम्यूटेशन इम्प्रूवमेंट। उसमें मैंने आपको जो है 3 मेथड अभी बताया, जिसमें मैंने 2 आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, 2 आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और 2 के बारे में हमें बस चर्चा करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कम्यूटेशन इम्प्रूवमेंट के कौन कौन से मेथड हैं, तो सबसे पहले मेथड आप जान लीजिए, मेथड ऑफ कम्यूटेशन इम्प्रूवमेंट। सबसे पहला मेथड तो आप ये जान लीजिए, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। दूसरा है वोल्टेज कम्यूटेशन, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरपोल, मतलब इंटरपोल लगा करके, और इसमें दूसरा होता है ब्रश शिफ्ट, मतलब ब्रश को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, किस तरीके की शिफ्टिंग होगी वो मैंने बताया था। तीसरा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, मैंने आपको बताया था कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस तरीके से आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। और जब भी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा के आप आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे या आर्मेचर रिएक्शन को कम कर देंगे, तो नो डाउट आपका जो फिलहाल कम्यूटेशन होगा वो इम्प्रूव कर जाएगा और बेहतर होगा कम्यूटेशन, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस मेथड। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में हम लोग बात करेंगे, फिर वोल्टेज कम्यूटेशन पर बात करेंगे। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, अभी मैंने आपको एक बात बताया कि टाउ इज इक्वल टू L/R, पढ़ाया ना, अगर R ज़्यादा हो तो ये कम हो जाएगा। और R की वैल्यू मैंने आपको बताया कि R जो होता है वो किसका होता है, कॉइल का रेजिस्टेंस होता है प्लस कम्यूटेटर का रेजिस्टेंस होता है प्लस कॉइल कम्यूटेटर, और किसका होता है भाई,
कॉइल, कम्यूटेटर के बाद आपका ब्रश है ना। अब हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो हम ब्रश किसका यूज़ कर लेंगे, कार्बन ब्रश यूज़ कर लेंगे। तो एक एडवांटेज हमारा यहीं पता चल गया, मैंने आपसे पूछा था ब्रश का एडवांटेज बताइएगा कार्बन ब्रश का, तो एक एडवांटेज यहीं पता चल गया, कार्बन ब्रश यूज़ करने से होता क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट पाथ इंक्रीज हो जाता है, कम्यूटेटिंग पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो जब इम्प्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से कम्यूटेटिंग टाइम घट जाता है और फिर कम्यूटेशन बेहतर होता है, कम्यूटेशन बेहतर होता है। तो ये आपका रेजिस्टेंस कम्यूटेशन है। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के लिए हम इन तीनों में से किसी का भी रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों का बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ब्रश का हम बढ़ा सकते हैं कार्बन ब्रश यूज़ करके। तो इससे क्या होता है, हम कार्बन ब्रश लगा करके कम्यूटेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं, पहली चीज़। दूसरा हमारे पास है वोल्टेज कम्यूटेशन। वोल्टेज कम्यूटेशन में इंटरपोल है। इंटरपोल के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, इंटरपोल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। वहाँ पे इंटरपोल जो लगा होता है, इंटरपोल चूँकि ऑब्वियस सी बात है कि जब मेन पोल की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मशीन में, तो इंटरपोल की वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होगा मशीन में। अंतर क्या है कि जो मेन पोल की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंटरपोल की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आर्मेचर में, जो आर्मेचर कॉइल में रिएक्टेंस वोल्टेज आता है उसके अपोजिट होता है, उसके अपोजिट एंड इक्वल होता है। तो जो इंटरपोल द्वारा इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है वो रिएक्टेंस वोल्टेज के इक्वल एंड अपोजिट होता है, जो रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जब रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है तो उसमें करंट का रिवर्सल ईजिली हो जाता है। करंट का जो है फिलहाल कॉइल में रिवर्सल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इंटरपोल लगाने से हमारा क्या हो जाता है, कम्यूटेशन इम्प्रूव हो जाता है। अब ब्रश शिफ्ट की बात करेंगे तो ब्रश शिफ्ट नो डाउट, ब्रश शिफ्ट की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये आपके पास मेन पोल था, जब का आर्मेचर रिएक्शन आया था, क्यू एक्सिस और डी एक्सिस मैंने आपको पढ़ाया था, इसी पे एमएनए भी था। और जब आपका एमएनए जीएनए एक साथ कोइंसाइड था, लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिला, जब आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिला था तो क्या हुआ था भाई, बताइए आप। आर्मेचर रिएक्शन जब आया तो एमएनए क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, किधर, एमएनए शिफ्ट हो गया, किधर हो गया था भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर, मतलब ओमेगा जी के डायरेक्शन में, और ओमेगा एम इधर था, मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। मीन्स ब्रश हमारा यहाँ था, ब्रश को भी हम शिफ्ट करके कहाँ ले जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। तो ब्रश शिफ्ट करने से हमारा क्या होगा कि जो हमारा करंट रिवर्सल है वो ईजिली होगा, पहली चीज़ करंट रिवर्सल ईजिली होगा। दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ पे ब्रश को शिफ्ट कर दिए हैं, जो यहाँ पे हमारा ब्रश शिफ्ट हो गया है, अब ये करंट का रिवर्सल तभी होगा जब इसमें इंड्यूस्ड जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब कम्यूटेशन के दौरान जो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे करंट का रिवर्सल क्या है कि पहले कर देता था, मीन्स ऐसे क्यू एक्सिस को क्रॉस कर रहा था, तो जब यहाँ करंट का रिवर्सल हो रहा था तो चूंकि एमएनए यहाँ था नहीं, तो कुछ इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जा रहा था, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या आ रहा था, स्पार्किंग वगैरह आ रहा था, तो उसको रिमूव किया जा सकता है जब ब्रश हमारा एमएनए पे आ जाएगा और रिवर्सल जो करंट का होगा वो एमएनए पर ही होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर ही होगा। तो फिर ये ऐसी कोई समस्या ही नहीं आएगी, रिएक्टेंस वोल्टेज जैसी समस्या रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में हमने कार्बन ब्रश यूज़ कर दिया, वोल्टेज कम्यूटेशन में एक तो इंटरपोल लगाया, दूसरा ब्रश को शिफ्ट कर दिया। अब ब्रश का जो शिफ्टिंग है वो किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से आप इसको दिमाग में रखिएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने कम्यूटेशन के बारे में पूरी चर्चा कर ली। अब कम्यूटेशन में फ़िलहाल इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कल, किस तरीके से हम आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर रहे थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन वन ऑफ द मेजर रीज़न है जो मशीन के कम्यूटेशन को क्या करता है, ख़राब करता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि मशीन का हमारे कम्यूटेशन बेहतर हो, एनी हाउ वी शुड मिनिमाइज द आर्मेचर रिएक्शन इन द डीसी मशीन। अगर हमें पता है, हम ये जानते हैं कि फ़िलहाल कम्यूटेशन हमें बेहतर चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कम्यूटेशन को बेहतर प्राप्त करने के लिए आर्मेचर रिएक्शन को किसी भी तरह से मिनिमाइज़ करना चाहिए। और मिनिमाइजेशन के तरीके हमने देख लिए।
जो आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज़ करने का तरीका है उनसे कहीं ना कहीं स्पार्किंग वगैरह हमारा कम्यूटेशन में नहीं होगा। तो स्पार्किंग नहीं होगा तो आपको कम्यूटेशन क्या मिलेगा, बेहतर मिलेगा। सो आपको कम्यूटेशन आई होप बेहतर समझ में आया होगा। सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, कम्यूटेशन से रिलेटेड हमने पूरी बातें देख ली। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो आप अपने डाउट्स को पूछिए, क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करें फ़िलहाल। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। फ़िलहाल अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वहाँ पे हम अब जनरेटर स्टार्ट करेंगे, डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर, और 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।